काशीपुर में विपक्ष पूरी तरह खत्म। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा। कांग्रेस पर किया तीखा पलटवार। फ्लाईओवर जल्द हो रहा है तैयार। काशीपुर फ्लाईओवर के आधे अधूरे निर्माण को लेकर शनिवार को जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काशीपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर पहुंच गए। यहां उनकी मुलाकात पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा तथा उनके पुत्र मौजूदा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से हुई। कांग्रेस विधायक चौहान ने बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद विकास कार्य सुस्त गति से चल रहा है। एक ठेकेदार यदि डबल इंजन की सरकार की बातों को नहीं सुन रहा है, उसके निर्देशों को दरकिनार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का काम जनता को जगाना है, सरकार को जगाना है। इस पर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे सांकेतिक धरना प्रदर्शन को नौटंकी बताया। पूर्व विधायक ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस कहां थी, उसे निर्माणाधीन फ्लाईओवर की इतने वर्षों बाद अचानक कैसे याद आ गई। पूर्व विधायक चीमा ने जसपुर विधायक आदेश चौहान से बातचीत करते हुए कहा कि यदि विपक्ष मजबूत हो तो समस्याओं का समाधान करने में अधिक वक्त नहीं लगता। उन्होंने कहा कि हकीकत तो यह है कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो चुका है, मर चुका है। विधायक चीमा ने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है, जल्द ही यह आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसी तरह मौजूदा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में लेट लतीफी का आज जो सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए कार्यदायी संस्था अथवा ठेकेदार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि रेलवे के साथ भी अब तक तमाम विषमताएं रही, जिसे लगभग साफ कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण के कार्य में अब कोई बाधा नहीं है। अगले 3-4 माह के भीतर फ्लाईओवर आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। अब मान लेता कि केंद्र में सरकार किसी की होती है, राज्य में किसी की होती है। जब सरकारें दोनों एक जगह हैं और आप भाई 5वीं बार आपका परिवार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई, ये अब आप मेरी बात समझ लो, आप सुन लो, ये अपोजिशन की बातें अब जो नहीं कर रहा मैं, अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। ना ये तो अपोजिशन की बात है। एक बात बताओ, आप मेरी बात सुनो, सत्ता पक्ष को दबा, पहले सुन तो नहीं दबा कर आपका ये काम है। आप हमारे बड़े हैं, आपके कहे को हम बुरा नहीं मान रहे। हम ये कहते हैं, आज से पहले मैं ये कहता था, मुझे कभी मैंने कहा यार ये पता कमजोरी क्यों आ रही है। मैंने कहा ये विपक्ष मर चुका है हमारा। अगर विपक्ष जिंदा हो तो ये कमजोरी अभी न आए। बोलता ही नहीं कोई। तो चलो हमें बताओ, आज 7 साल के बाद चौहान साहब को याद आई है कि चलो चीमा जी के घर चलते हैं। बीजेपी मुकदमे ये नहीं ला देती है, बोलन जो छड़ दी नहीं, ये बात नहीं होती। विधायक जी हुण ਇਹਦੇ तो बाद देख लियो कि जसपुर विधायक आदेश चौहान जी जो हैं, ये पुराने विधायक हैं जसपुर के और इनका लंबा एक्सपीरियंस है। मैं इनकी बड़ी रिगार्ड करता हूँ। वो आज आए हैं, मसला एक ही है, परेशानी सभी को है, चाहे उनको हो, विधायक जी को हो या मेरे को हो, परेशानी सभी को है। और आप लोग सभी जानते हैं कि ये सारा जो वजह है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम जो है सही नहीं है। हम लोग एक विधायक के तौर पर हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं। जनता और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में हम एक ब्रिज हैं। जनता को हम लोग कहते हैं कि थोड़ा टाइम दो, थोड़ा और मतलब इसको अपने हाथ में ना लें ताकि कोई और रुकावट ना बन जाए। और उसको हम कहते हैं कि थोड़ा तेज़ करो, जनता परेशान है। जनता समझती है और टाइम देती है, लेकिन वो जो आदमी ठेकेदार है वो किसी भी बात पे खड़ा नहीं होता। और ऐसे आदमी को जो आदमी झूठ बोलता हो, झूठ नहीं, वो एक कंपल्सिव झूठ बोलता हो, उस आदमी से जो है काम लेना कठिन हो जाता है। सर, आप दोनों विधायकों के बीच ये है कि अब जो भी रेलवे के साथ कुछ जो भी थे इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही काम निपट जाएगा और हम लोग आपस में मिल के इसको फॉलो करते रहेंगे। देखिए, विपक्ष का काम जनता को जगाना है, सरकार को जगाना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पूर्व विधायक जी अभी कह कर गए हैं कि हम 7 साल से इसी काम पर लगे हैं, कभी ठेकेदार को बंधक बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अधिकारियों को बुला रहे हैं। लेकिन वो ऐसा है महसूस कर रहे हैं ठेकेदार के सामने कि वो ठेकेदार उनको कब्जा नहीं दे रहा, जो पूर्व विधायक जी ने अभी कहा है, आपने भी सुना होगा। तो मेरा केवल कहना एक है कि अगर दोनों जगह सरकार होने के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बाद, एक ठेकेदार सरकारों की नहीं सुनना,
तो आप समझिए भू माफिया, खनन माफिया, बदमाश कैसे इस सरकार की सुनेंगे, कैसे उन पर अंकुश लगेगा, कैसे नशा मुक्त हमारा प्रदेश होगा। तो मैं इस चीज़ से बड़ा मतलब भयभीत हूँ कि अगर एक ठेकेदार सरकारों को झुका सकता है तो बाकी का क्या होगा। सर आरएफबी को लेकर जो अब तक लेट लतीफी है उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? मैं तो देखिए सरकार का फेलियर मानता हूँ, क्योंकि ठेकेदार की कोई हिम्मत नहीं कि अगर एक ठेकेदार समय पर काम नहीं कर रहा तो उसके पहली बात तो उसका जो ब्लैक लिस्टेड हो, अगर आप ब्लैक लिस्टेड नहीं तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। क्योंकि मैंने तो अभी ये कहा, मैं उनसे त्रिलोक जी से भी कहने वाला हूँ कि अगर वो लगता है कि भाई वो आपकी बात नहीं मानता तो मेरे साथ चलिए, मैं FIR दर्ज कराऊंगा उसके खिलाफ। क्योंकि जनता जो इसमें पैसा लग रहा है वो सरकारों का नहीं है, वो आम जनता के टैक्स का पैसा है। तो आम जनता के पैसे से एक ठेकेदार मौज मस्ती करे, सरकारें मौज मस्ती करें और जनता परेशान रहे, तो हम FIR दर्ज क्यों नहीं करा सकते?